कोलकाता यान 20वां दिन। बेलूर मठ में क्रिया योगियों के अनुभव। चंद्रलेखा जी, विजयनगर से। अम्मा ने सभी को बेलूर मठ के बाहर घास के मैदान में अर्धयाताकार में बैठने के लिए कहा। कुछ लोग बैठ नहीं पाए और पीछे जाकर खड़े हो गए, पर अम्मा ने स्वयं सेवकों द्वारा कई बार सभी को बैठने के लिए कहा। बहुत सी शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरीज के कारण मैं बैठ नहीं पाई, इसलिए मैं खड़ी रही। पर जैसे ही अम्मा ने मुझे जिस पंक्ति पे बैठने के लिए कहा, मैं उसी पंक्ति में बैठ गई। मुझे बैठने में बहुत मुश्किल हुई। एक क्रिया योगी भी मुझसे आगे थोड़ी ही दूर पर बैठे हुए थे। हम दोनों के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं थी। कुछ क्रिया योगी पीछे खड़े थे, सब ध्यान कर रहे थे। जैसे ही मैंने खुद को बैठने के लिए मजबूर सा किया, मेरे शरीर में ऐंठन होने लगी। मैंने सोचा मैं अब और नहीं बैठ सकती। अचानक से कोलकाता की माँ काली का रूप अम्मा से प्रकट हुआ। मैं उनकी तरफ बार बार देखते हुए सोच रही थी, ये अम्मा है या देवी। अम्मा और देवी दोनों को एक रूप होते देखा। वहां से दो लंबे और चौड़े हाथ निकलकर बाहर आए। इन दोनों हाथों ने उन सभी को घेर कर, जो अर्धवृत्त में बैठे थे, उन सभी को घेर लिया। जहां तक माताजी ने हमें पीछे बैठने के लिए कहा था, वहां तक। वो दोनों हाथ ठीक मेरी पीठ के पीछे आ गए और फिर वे दोनों हाथ पीछे की तरफ एक साथ जुड़ गए। तभी मैंने हाथ की उंगली के स्पर्श को महसूस किया। उस हाथ ने दूसरे क्रिया योगी की पीठ को भी छुआ। मुझे नहीं पता कि उनको किस तरह का अनुभव हुआ होगा, लेकिन जब उन उंगलियों ने मुझे छुआ, मैंने कुछ अज्ञात कंपनों को महसूस किया। मैंने ऐसे अनुभव किया जैसे अम्मा ने हमें रक्षा कवच पहना दी हो। इस प्रकार अम्मा और देवी माँ दो रूपों में मेरे तीसरी नेत्र अर्थात आज्ञा चक्र में प्रकट हुई। मैं तो खुशी से झूम उठी। कई लोग कोलकाता काली के दर्शन के लिए 4 या 5 बार मंदिर जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने गुरु के साथ जाते हैं तो माँ काली हमारे गुरु में ही है। देवी माँ के सच्चे स्वरूप को देखना मेरे लिए एक सुखद और अद्भुत अनुभव था। तभी मुझे समझ आया कि अम्मा ने स्वयं सेवकों के माध्यम से सभी को उस वृत्त में क्यों बिठाया था। उसके पश्चात 49 मिनटों की आरती की गई। अम्मा आरती की पूरी अवधि तक बैठी रही। जब आप गुरु की आरती करते हैं तो भगवान के सभी रूप, भगवत स्वरूप भी उसे ग्रहण करते हैं। इसी बीच में एक छोटी सी विचित्र घटना हुई। जब स्वामी विवेकानंद की वो आरती हो रही थी, तभी 2 हाथ आगे बढ़ गए और वे 10 हाथ बन गए। जैसे जैसे ध्यान जारी रहा, अम्मा के साथ साथ देवी की भी आरती होती रही। मैं आनंदित अवस्था में सोचती रही, कितने हाथों में कितनी ज्योति, ये क्या है? क्या हम आंखों से आरती कर रहे थे, या क्या हम अपनी आत्मा की ज्योति या आत्मा के प्रकाश जो अम्मा और देवी की आरती कर रहे थे? इसका ये भी अर्थ है कि देवी माँ यहाँ आकर बैठ गई हैं। ध्यान का अभ्यास करते समय हमारी आत्मा का प्रकाश आरती कर रहा था। हमें इसका अनुभव कराने के लिए अम्मा ने हमसे देवी माँ की आरती करवाई थी। हम ऐसे अनुभव कम ही करते हैं जब तक कि हम गुरुओं के साथ ना हो, चाहे हम कितने ही तीर्थों में जाएं और कितना भी पैसा खर्च करें। मैं इस घटना को थोड़ी देर के लिए तो समझ ही नहीं पाई। प्रत्येक क्रिया योगी के हृदय से आत्मा का प्रकाश, आत्म ज्योति आती है, जो देवी माँ की कोहनी तक पहुंचकर हमारे गुरुओं को अर्पित हो जाती है। मुझे लगा कि ये मेरे कई जन्मों के पुण्य हैं, जिनके कारण मैं ये सब अनुभव कर पाई। ये हम सुषुम्ना क्रिया योगियों के दूसरे दिन के कुछ अनुभव हैं।